नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयलक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। अभी चास नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां चालू हैं। तमाम प्रत्याशी जो हैं वो अपनी रेस लगा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। इसी बीच हम लोग चास नगर निगम की महापौर प्रत्याशी प्रिया चौरसिया, जो इस बार चुनाव में अपना हाथ आजमा रही हैं महापौर पद के लिए, उनसे बात करेंगे। मैं इनका पहले परिचय आपको दे दूं कि इनके पति हैं अमर चौरसिया, जो डिप्टी मेयर चुनाव की घोषणा कर चुके थे कि लड़ेंगे, लेकिन सरकार का जो फैसला आया कि डिप्टी मेयर का चुनाव रद्द कर दिया गया और उसमें पार्षद ही बनने के बाद उसके बाद आप डिप्टी मेयर कर सकते हैं, जो पुरानी परंपरा थी। अपनी पत्नी प्रिया चौरसिया, जो कल तक गृहिणी थी, उनको आज चुनाव में महापौर के पद पे लड़ाने का प्रयास कर रही हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या सोच है कि उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया और कितना चुनौती भरा यह फैसला रहा। हमारे साथ बात करने के लिए प्रिया चौरसिया जी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी डी फोकस चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। और मैं महापौर प्रत्याशी प्रिया देवी चौरसिया चास नगर निगम से आप चास की तमाम जनता को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अच्छा प्रिया जी, आप अपने पति को देखकर शायद प्रभावित हों। ये तो सरकार का फैसला आया कि आप चुनाव में आ गई। कैसा लग रहा है कि महापौर का इतना बड़ा 35 वार्ड है, लगभग 35 वार्ड आपने घूमा भी नहीं होगा, उसके बाद से अगर ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो क्या लगता है कि इतना बड़ा क्षेत्र कैसे समर्थन मिलेगा आपको? जी, मैं लगातार चुनाव के सरगर्मी तेज है। अभी तो मैं लगातार वार्डों में घूम रही हूँ। रामनगर कॉलोनी हुई, कृष्णा नगर कॉलोनी, कैलाश नगर कॉलोनी, इधर मैं सब तरफ कर रही हूँ अपना दौरा और लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बहुत समर्थन दे रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच बहुत सारी समस्याएं भी है। लोग अभी तक लेडीज लोग हैं जो बोल रही है कि मेरा आधार कार्ड तक नहीं बना है, मेरा लाल कार्ड नहीं बना है। तो समस्याएं बहुत सारी है, सड़क है, नाली है, सारी की समस्याएं भरे पड़े हैं। देख रही हूँ मैं, सबका निदान करना है हम लोगों को। अच्छा, आपके पति जो लगातार 3-4 सालों से सक्रिय थे राजनीति में, चास की घूम की समस्याओं को, उन्होंने बहुत सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और भी समस्याओं को लगे रहते थे, तो क्या इनका फ़ायदा आपको मिल रहा है? आप जिस क्षेत्र में जाती होंगी बात करने के लिए, अच्छा बुरा दोनों सुनने को मिलता है? जी, बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और मेरे पति अमर चौरसिया जी बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके चास की जनता के लिए कार्य किया है, जो चास की जनता देख रही है, जानती है। और हम लोगों को, मैं चास की जनता से भी कहना चाहूँगी कि ऐसे ही उम्मीदवार की ज़रूरत है। आज की राजनीति बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी है, वो सब आप देख रहे हैं। तो हम लोगों को एक ऐसा राजनेता चुनना है, एक ऐसे राजनीतिक पद पे ऐसे व्यक्ति को लाना है जो समाज की वास्तविक समस्याओं को समझ सके, उसका निदान कर सके। ऐसा पर्सन को लाना है जो मतलब कि दिन रात जनता के हित के बारे में सोचे। अच्छा, तो आपको लगता है कि आप 35 जहाँ घूम रही होंगी तो क्या समस्या, मुख्यतः क्या समस्या दिखती है आपको? बहुत लोग तो बहुत तरह की बातें करते हैं। पूर्व में जो थे और उन लोगों ने भी अपना विकास का नारा लगाया कि मैं विकास किया हूँ और विकास कर रहा हूँ, उसका फल मुझे मिलेगा। तो क्या लगता है कि उनको मिलेगा? और आप जो क्षेत्र में जाती होंगी तो कैसे लोगों को मोटिवेट अपने पक्ष में मतदान करने के लिए कर रही हैं? देखिए, समस्याएं बहुत सारी दिख रही है मुझे। चास नगर निगम में मैं जा रही हूँ तो मेन तो है सड़क है। तो बस विकास, जैसे आपने कहा कि पहले के लोग किए हैं तो किए हैं विकास, लेकिन बहुत चुन के जगह को किए हैं। वो सिर्फ अपने आदमी लोग को ही देखे और वहीं पे विकास हुआ है। बाकी जाके वार्ड में आप जाइए, किनारे के वार्ड में जाइए, इधर जाइए, आपको विकास नहीं नजर आएगा। आज भी लोग, गरीब जनता लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो पानी जो मूलभूत समस्या है, आपका नाली है, सड़क है, ये सब लोगों को तो सरकार को देना दायित्व है। तो ये सब नहीं है अभी। शिक्षा को लेकर आपके मन में क्या है? शिक्षा को लेकर जो अभी बच्चे कोरोना काल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल नहीं चल पा रहा है और भी बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं, उन सभी पर आपकी क्या राय है? देखिए, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और शिक्षा हमारा मूलभूत मौलिक अधिकार है। हर बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे।
तो देखिए शिक्षा में अभी हो रहा है कि कोरोना काल के कारण बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हुए हैं, पढ़ाई हुआ नहीं है और स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं कि नहीं हमको एनुअल फ़ी भी लेना है। तो इसमें स्कूल को भी समझना चाहिए, स्कूल प्रबंधन को भी समझना चाहिए कि नहीं एनुअल फ़ी को माफ़ किया जाए और बच्चे की शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जाए। बच्चे को अगर हम बाधित कर देते तो हमारा आगे का भविष्य फिर उज्जवल नहीं हो सकता। आपके पति भी अभी कुछ दिन पहले जीजीपीएस जी। में हंगामा हुआ प्रिंसिपल के साथ, क्या लगता है कि पति जो वहाँ कर रहे थे वो सही था या गलत था? देखिए हमारे पति अमर चौरसिया जी ने बहुत ही सही कदम उठाया है, उन्होंने जनहित के लिए कार्य किया है। अगर शिक्षा को हम लोगों को बहुत मजबूत बनाना है और शिक्षा को हम लोग को बच्चे को बाधित नहीं करनी है। एक तो हो गया है कोरोना काल में लोगों का डिस्टर्बेंस, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, तो इस चीज़ को लेकर मैं भी एक अभिभावक हूँ, मैं जानती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्कूल प्रबंधन को समझना चाहिए। और देख लीजिए विद्या शिक्षा को हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं उसको नमस्कार करते हैं कि नहीं वो पूजनीय है, और वहाँ पे से हम लोग ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि वहाँ हम लोगों के साथ अवहेलना हो। और हम यही चाहते हैं कि शिक्षा जगत में जो हमारा स्कूल है वो समझे इस बात को, पेरेंट्स की मजबूरी को भी समझे और शिक्षा में अपना योगदान दे। अच्छा प्रिया जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। बहुत देर से आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा था कि आप बोलने में सक्षम हैं। अभी बहुत सारी प्रत्याशी आ गई हैं, महिला प्रत्याशी जो कुछ कह रही हैं मैं एलएलबी हूँ, कुछ कह रही हैं मैं पीएचडी हूँ, कुछ कह रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और जनता के बीच में भी जाके वो ऐसा ही प्रचार कर रही हैं कि आपको पढ़े लिखे महिलाओं को ही लाना है ताकि इस सभ्य समाज का निर्माण हो सके। तो आपको क्या लगता है कि आप तो गृहिणी महिला थी, आप इससे पहले तो राजनीति में थी नहीं, लेकिन उसके बाद इतने बड़े बड़े जो हस्ती आ रही हैं चुनाव लड़ने के लिए, जो अपना पक्ष रख रही हैं जनता के बीच में, उनके बीच में आप अपने आप को किस प्रकार से रखती हैं कि आप कितने नंबर पे आ पाएंगे उन लोगों के बीच में? जी देखिए, मैं अपने आप में तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ। मैं भी एक पढ़ी लिखी महिला हूँ। मैंने पीएचडी ऑनर्स किया, ये फिजिक्स ऑनर्स किया है, और मैं एक अच्छे से चला सकती हूँ आपके नगर निगम को। मैं ये आश्वस्त करती हूँ चास की जनता को कि मैं अपना भरपूर सहयोग दूंगी और सारे ये में मुझे मतलब कि मैं अच्छा खरा उतरूंगी, बस यही करना चाहती हूँ। कंपटीशन किस मानते हैं कि महिलाएं जो आई हुई हैं, जो राजनीतिक दल से भी अभी महिलाएं आएंगी, तो उनके बीच और आपके बीच में क्या अंतर होगा? देखिए कंपटीशन कुछ भी नहीं है। कंपटीशन क्या मतलब कि देखिए हर एक इंसान का, ये लोकतंत्र है, सभी लोग लड़ सकते हैं इसमें चुनाव, तो इसमें कंपटीशन की भावना कोई नहीं है। मेन मुद्दा है जनहित का, जो जनहित के लिए कार्य कर रहा है। मैं तो बस जनता से यही अपील करूंगी कि आप जनहित के लिए जो कार्य कर रहा है उस व्यक्ति को चुन के लाइए ताकि हमारे चास का विकास हो सके। तो अच्छा, हम लोग आखिरी में एक सवाल करेंगे आपसे कि ये अगर आपको मानते हैं चास की जनता ने अगर ये मौका दे दिया, आपको नगर निगम की कुर्सी पे बैठा दिया कि महापौर आप बन गए, तो क्या पहला ऐसा कौन सा काम होगा जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे चास नगर निगम के लोगों के लिए? अपने बैठते के साथ सबसे पहला फैसला। देखिए मैं अगर महापौर पद पे आती हूँ, चास की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत वाले समझूंगी। और मैं पहले तो आपको चास की जनता को, जो मैं जा रही हूँ तो देख रही हूँ कि पानी की बहुत समस्या है, लोगों को बोरिंग, ये पानी सप्लाई पानी नहीं मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले सप्लाई पानी लोगों के घरों तक पहुँचाऊंगी कि गरीब जनता से पानी के लिए ना तरसे। मिलता भी है तो शायद गंदा ही रहता है, उसकी शिकायत लगातार उसकी शिकायत लगातार। मैं इसमें बहुत ही पारदर्शिता लाऊंगी और लोगों को अच्छा पानी मिलेगा। आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? जी बिल्कुल आश्वस्त हूँ। मैंने कार्य किया है, मेरे हस्बैंड ने बहुत कार्य किया है इस क्षेत्र में, और उन्होंने मन लगाकर कार्य किया है। आज की राजनीति भ्रष्ट राजनीति के जैसे कार्य नहीं किया है, उन्होंने एक ईमानदार राजनीति की है। तो मुझे इसके लिए मैं तो बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मेरी जीत पक्की है। देखा आपने, ये थे हमारे साथ प्रिया चौरसिया, जिन्होंने अपनी बातें बेबाकी से रखी हैं, और ये भी अपनी बात जो है चास नगर निगम क्षेत्र की हर वो समस्याओं पे इन्होंने बात किया, ज्वलन समस्याओं पे बात किया और अपनी राय दी है। और जीतने के बाद इन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर जनता मुझे जिताती है तो मैं पानी की समस्या को दूर करूंगी। फिलहाल इनका कहना था कि ये और इनके पति अमर चौरसिया दोनों मिलकर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। अब देखना है कि चास की जनता इन्हें कितना पसंद करती है और इनको कितना मतदान करती है। और आगे हम लोग और भी प्रत्याशी चास नगर निगम के जितने प्रत्याशी लड़ने वाली हैं महापौर पद की, उनसे हम लोग बात करेंगे, उनकी बातों को सुनाएंगे आपको, उनका क्या राय है, चास में क्या विकास, क्या एजेंडा है उनका, उन सभी बातों पर चर्चा होगी। कैमरामैन देवेंद्र के साथ मैं जयलक्ष्मी नारायण, डी फोकस, बोकारो।